कॉन्ट्रासेप्शन, बहुत कॉन्ट्रा तो सबको याद होगा, है ना। पबजी तो अब आया ना, उसके पहले कॉन्ट्रा आता था। तो भाई कॉन्ट्रासेप्शन दैट इज कॉल्ड गर्भ निरोधन, नाम से ही क्लियर है। आइए समझते हैं। गर्भ मतलब तो सबको पता है, निरोधन मतलब रोक देना। तो ऐसी चीज जो गर्भ को रोक दे, गर्भ मतलब बच्चा बनने से, तो ऐसी कोई तरीका जो बच्चा बनने से रोक दे, कॉन्ट्रासेप्शन उसको कहते हैं। ठीक है, तो कॉन्ट्रासेप्शन के कई तरीके हैं। गवर्नमेंट ने कहा कि भाई पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकने के लिए आप क्या कीजिए, कॉन्ट्रासेप्शन कीजिए। कॉन्ट्रासेप्शन में क्या कीजिए, आप तमाम तरीके जो पढ़ाए जा रहे हैं इनको अप्लाई कीजिए ताकि गर्भधारण न हो, एमएमआर और आईएमआर भी कंट्रोल में रहे और बच्चे भी कम हो समाज में, ताकि पॉपुलेशन कम हो जाए और सरकार सबके लिए कुछ ना कुछ कर सके। ठीक, तो कॉन्ट्रासेप्शन जो गर्भ निरोधन है वो क्या तरीका है उसका भाई। कॉन्ट्रासेप्शन के कई सारे तरीके हैं, पहले सारा नाम पढ़ लेते हैं फिर एक एक ठो पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा इंग्लिश लिख दें फिर हिंदी बताएंगे आगे। ठीक है, नेचुरल को हिंदी में प्राकृतिक कहते हैं तो सबको पता है। तो नेचुरल तरीका भी है, बैरियर भी है, केमिकल भी है, इम्प्लांट भी है, आईयूडी भी है और परमानेंट भी है। आप बताइए पहले कौन सा पढ़ेंगे। इतने सारे टेक्निक्स हैं, गर्भ निरोधन के इतने टेक्निक सरकार ने अलाउ कर रखे हैं, तो और भी बाकी के टेक्निक सरकार ने बैन कर रखे हैं, तो उसको अप्लाई नहीं करा सकते। ठीक, तो नेचुरल तरीका है, बैरियर है, केमिकल है, इम्प्लांट है, आईयूडी है और परमानेंट। एक एक करके सब पढ़ेंगे तो कोई टेंशन नहीं लेना है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये क्या है, ये सब बैरियर क्या है, तो यही तो पढ़ना है ना, तो इसलिए आराम से पढ़ेंगे, घबराइएगा मत। पहले परमानेंट पढ़ाते हैं। ठीक है, तो परमानेंट को पहले चुन लेते हैं। तो चलिए भाई, परमानेंट इसको पढ़ते हैं। परमानेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, स्थाई बोलते हैं। तो पहली बात तो याद रखना, ये स्थाई तकनीक है, मतलब एक बार इसको अपना लिया किसी ने तो फिर पूरी ज़िंदगी में दोबारा वो गर्भधारण नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये परमानेंट है, इसीलिए गवर्नमेंट इसी को सबसे अच्छा मानती है, तो गवर्नमेंट इसको 5 स्टार देती है। ठीक, 5 स्टार रेटिंग का आजकल ज़माना हो गया है, तो 5 स्टार रेटिंग इसी को मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक, तो सारे सरकारी अस्पतालों में ये सुविधा होती है, परमानेंट स्थाई कॉन्ट्रासेप्शन कहते हैं इसको। सबसे बड़ी बात ये है कि ये इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल मतलब वापस नहीं जा सकता। ठीक, इरिवर्सिबल, रिवर्स मतलब वापस चला जाना, मतलब जैसे मान लो कोई गर्भ निरोधक गोली खा रहा है तो जिस दिन गोली नहीं खाएगा तो उसको गर्भ आ सकता है, लेकिन ये स्थायी विधि है, मतलब एक बार अपना लिया तो अपना लिया, फिक्स हो गया। ठीक है, इरिवर्सिबल है, मतलब ये कभी वापस नहीं जा सकता, वापस नहीं हो सकता। ठीक है, इरिवर्सिबल तकनीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया है। चलो भाई, तो परमानेंट टेक्निक स्थायी तकनीक है जो वापस नहीं हो सकता। अच्छा, ये किस में किया जा सकता है, ये मेल में हो सकता है कि फीमेल में। आपका आंसर होगा सर ये दोनों में हो सकता है। ठीक, मेल में क्या होगा, मेल में मैंने जब जनन तंत्र पढ़ाया था तो आपको वास्ट डिफरेंस पढ़ाया था, याद है, बिल्कुल याद है, सबको याद होगा। तो वास्ट डिफरेंस पे काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसको काट देते हैं, क्या करते हैं, काट देते हैं। जब इसको काट देंगे तो गैमेट चल ही नहीं पाएगा, मतलब समझ रहे हो, जैसे मान लो ये टेस्टिस था तो यहाँ से नली जा रही थी ना ऐसे। ठीक, तो इस नली को क्या किया, काट दिया। जब इसको काट दिए तो रास्ता क्या हो गया, बंद। तो मेल में वास्ट डिफरेंस काट देते हैं, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वैसेक्टॉमी। ये पेपर में आता है, तो क्वेश्चन आएगा वैसेक्टॉमी किस में कर सकते हैं, मेल में कर सकते हैं। क्या किया जाता है, वास्ट डिफरेंस को काट दिया जाता है। कौन सी विधि है, परमानेंट विधि है। कैसी विधि है, बहुत अच्छी विधि है।
कैसी विधि है? स्थायी विधि है। वापस होगी कि नहीं? कभी नहीं होगी, ये है। इसीलिए सरकार इसको अप्रिशिएट करती है। अप्रिशिएट करने का मतलब बढ़ावा देती है। जैसे आप कुछ अच्छा काम करके भेजते हो तो मैं कहता हूँ ना बहुत बढ़िया, वेरी गुड, तो मैं आपको क्या करता हूँ? अप्रिशिएट करता हूँ, बढ़ावा देता हूँ। तो आप अगले दिन और 2 इमेज बना के भेजते हैं, ठीक है? तो इसको अप्रिशिएट करना कहते हैं। नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। कहीं भी समस्या लग रही हो, कोई ऐसी बात जो समझ में नहीं आ रही हो, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अच्छे से नोट कर लीजिए और नोट्स ज़रूर बनाइएगा और मेरे को भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे। मैं देखूंगा कि आप लोग कैसे पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो। कुछ बच्चे तो रेगुलर भेजते हैं, कुछ नहीं भेजते हैं। जो नहीं भेजते हैं वो भेजें, और टेस्ट सभी लोग देंगे, कोई छोड़ेगा नहीं, ठीक है? अच्छा अच्छा क्वेश्चन दिया हमने टेस्ट में। तो हम लोगों ने अब तक में क्या क्या चीज़ें सीख ली? हम लोगों ने अब तक में पूरा रिप्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट सीख लिया। फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आए, हम लोगों ने सीखा कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, क्यों ज़रूरी होता है। पॉपुलेशन ज़रूरी है, लेकिन बढ़ता पॉपुलेशन जो है नुकसानदेह, जनसंख्या विस्फोट नुकसानदेह है। भारतीय सरकार को सबसे पहले इस पर ध्यान आया और 1951 में फैमिली प्लानिंग आई, RCS प्रोग्राम आया, लोगों को कैसे सिखाया पढ़ाया सब बताया मैंने आपको, एडवर्टाइज़ किया, कार्टून बनाए, ठीक है? CDRI ने दवाई बना दिया। फिर गवर्नमेंट ने पॉपुलेशन का पूरा डेटा दिया, सेंसस रिपोर्ट आया 2001 में। फिर लड़के लड़कियों की उम्र लीगल की गई, शादी की, बाल विवाह रोका गया, ठीक? इस तरीके से गवर्नमेंट ने काम किया। फिर अभी हम लोग सीख रहे हैं कि कॉन्ट्रासेप्शन के कौन कौन से तरीके हैं। मैंने आपको बताया कि नेचुरल तरीका है, बैरियर है, केमिकल है, इम्प्लांट है, IUD है और परमानेंट टेक्निक है। उसमें सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? परमानेंट। परमानेंट जो है बहुत अच्छी टेक्निक है, स्थायी है, वापस नहीं हो सकता। मेल में वास डिफरेंस को काट के वैसेक्टॉमी कहते हैं इसको, जिससे नर युग्मक पास नहीं हो पाएगा, और जब नर युग्मक ही पास नहीं होगा तो निषेचन नहीं हो पाएगा, तो बात ही खत्म, ठीक? अब चलो दूसरा, फीमेल में बात करते हैं। फीमेल में फैलोपियन नली, फैलोपियन नलिका होती है, इसको काट देते हैं और इसको बोलते हैं ट्यूबेक्टॉमी। थोड़ा इंग्लिश में लिख दें, ट्यूबेक्टॉमी, ठीक है? तो ये ट्यूबेक्टॉमी कहलाता है। कैसे? जैसे मान लो फैलोपियन नलिका पढ़े थे ना, ऐसे 2 नली होती है, जो ये ऐसे 2 नली नहीं पढ़े थे हम लोग, याद आया? तो ये जो नली है ना, इसी को काट देते हैं। जब इसको काट देंगे तो गैमेट चल ही नहीं पाएगा, तो इसी को फैलोपियन नलिका को क्या करते हैं? काट देते हैं। तो फीमेल में इसको ट्यूबेक्टॉमी कहते हैं और मेल में वैसेक्टॉमी कहते हैं। तो परमानेंट टेक्निक जो है वो ट्यूबेक्टॉमी और वैसेक्टॉमी में आती है। नोट कर लो। तो एक टेक्निक और डिस्कस कर लें हम लोग, ठीक है? एक टेक्निक और अभी डिस्कस हो जाएगा, जल्दी से नोट कर लो बच्चों। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, और कहीं भी थोड़ी सी भी दिक्कत लग रही हो, समस्या आ रही हो, तो निसंकोच पूछो, बिल्कुल भी डरना घबराना नहीं। वैसे भी हम तो कुछ बोलते ही नहीं तुम लोगों को, तो डरने वाली तो कोई बात ही नहीं है, और वैसे भी आजकल तो कोई डरता भी नहीं है मेरे से। नहीं, ऐसे तो मेरे से क्या डरोगे तुम लोग? हम लोग कोई भूत थोड़ी ना कि डर जाओगे, ठीक है? चलो ठीक, गुड। अब डिस्कस करते हैं अगली कहानी पे। तो परमानेंट हमने आपको डिटेल में अच्छे से पढ़ा दिया, नोट कर लिया होगा ना अच्छे से सबने? चलो आगे चलें, मिटा देते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट इस पर अप्रिशिएट करती है। गाँव में बहुत सी जगहों पे ये होता है, गवर्नमेंट लोगों को इस पर पैसा भी देती है। अब कोई पूछेगा सर कितना देती है, ये सब क्या बताया जाए? ये सब तो जाके हॉस्पिटल में पता करोगे तो पता चलेगा, उससे मतलब नहीं है ना, काम की बात करना है। IUD की बात करते हैं। IUD को हम लोग इंट्रा यूट्राइन डिवाइस कहते हैं, इस पर हम लोग कल डिस्कस करेंगे। अभी आगे चलते हैं दूसरे टेक्निक पे। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे इम्प्लांट के बारे में। चलो इम्प्लांट पे बात करते हैं, बाकी को कल डिस्कस, मतलब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, उसमें और ज़्यादा बताना है ना हमको, तो वो कल। अच्छा, इम्प्लांट में क्या होता है? इम्प्लांट जो होता है ये सुई जैसा होता है। तुमने देखा होगा, तुम्हारी किताब में एक डायग्राम दिया होगा,
उसमें हाथ होगा, उस हाथ में ऐसे 4-5 तो सुई लेके ऐसे किया है। अगर नहीं देखा है तो मेरी क्लास के बाद देखना, अभी मत देखो, अभी पढ़ लो, ठीक है। तो ऐसे सुई लिया है, वो सुई क्या है, वो सुई जो है उस सुई में दवा लगा हुआ है। कैसा दवा, एक दवा उसमें है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, और एक दवा उसमें है एस्ट्रोजन। तो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन नाम की दवाई उसमें होती है। और ये जो सुई होती है, ये बेसिकली मान लो ये हाथ है कहीं भी, तो ये सुई जो होती है ना, इसी सुई के अंदर दवाई लगा होता है, ठीक। इसको इम्प्लांट बोलते हैं, क्योंकि इसको स्किन के अंदर ऐसे धंसा देते हैं, जैसे कोई पिन चुभो देते हो ना, वैसे स्किन के अंदर इस पिन को ऐसे चुभो के छोड़ देते हैं। अब ये क्या करता है कि लगातार दवाई रिलीज करता रहता है, ठीक। और इसकी वजह से गर्भ निरोधन होता है, मतलब इसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं आएगी, ऐसा होता है। इसको हम बोलते हैं इम्प्लांट। तो कई बार पूछता है पेपर में कि इम्प्लांट कहाँ लगाया जाता है, तो आपका आंसर होगा कि सर इसको स्किन के अंदर, कहीं भी जहाँ स्किन ज़्यादा हो वहाँ लगा सकते हैं। इसमें कौन सी दवाई होती है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन नाम के केमिकल्स होते हैं नॉर्मली, और इन केमिकल्स की वजह से इम्प्लांट को स्किन में जब आप अटैच कर देंगे तो ये लगातार अपना केमिकल छोड़ता रहेगा और उसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं आती है। इसका वर्क बहुत लंबा होता है इस तरीके का। ये सब 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक लगाया जा सकता है, मतलब जब तक लगा रहेगा तब तक प्रेगनेंसी नहीं आएगी, बाद में निकाल देंगे तो ठीक हो जाएगा, इसलिए इसको रिवर्सिबल कह सकते हैं। मतलब जब तक लगाए रहोगे तब तक ठीक है, उसके बाद निकाल सकते हो, ठीक है। ये सब डॉक्टर्स लगाते हैं पेशेंट्स को, अपने से कोई खरीद के नहीं लगा सकता, ठीक है। ये सब नुकसान भी बहुत करता है। ये जितने भी टेक्निक हैं सबकी वजह से कैंसर हो सकता है, इसलिए गवर्नमेंट कहती है कि कोशिश करें कि इन टेक्निक्स की ज़रूरत न हो और पॉपुलेशन ग्रोथ भी ना हो, दोनों पे काम करना चाहिए, ठीक है। टेक्निक नहीं यूज़ करेंगे तो पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाएगा, तो पॉपुलेशन ग्रोथ होगा तो हालत देख ही रहे